सभी ने नमस्कार। पीछे वाले मुस्कुरा नहीं रहे। नमस्कार। तभी तो बोला था आगे आगे बैठ जाओ। इतनी दूर से दोस्ती कैसे होगी। चलो, आवाज आ रही है पीछे वालों को? ठीक आ रही है। ऐसे कर रहे हैं, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। बहन जी अभी शेर सुना रही थी ना, तो आपको देख करके मेरे को भी एक शेर याद आ गया। वैसे तो भगवान ने थोड़े से अच्छे लोग बनाए हैं। वैसे तो भगवान ने थोड़े से अच्छे लोग बनाए हैं, पर जितने भी बनाए हैं वो सारे के सारे आज यहाँ पे आए हैं। ठीक है, देखो आप अभी मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराते ही अभी 2 मिनट पहले हम आपसे अजनबी थे, पहली बार मिले थे, लेकिन मुस्कुराते ही ऐसा लगता है दोस्ती हो गई। नहीं? हाँ, पीछे वाली माताओं को दिखेगा नहीं, थोड़ा सा साइड में कर लो, इधर कर, हाँ इधर कर लो। तो ये चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे जैसे बढ़ते गए इस मुस्कुराहट में आर्टिफिशियल धोखा, झूठापन आता चला गया। ये कैसे हुआ मालूम है? मैंने पूरा अध्ययन किया खुशी के बारे में। 5 महीने का बच्चा, एक 5 महीने का बच्चा गोद में लेके आप पूरी दुनिया घूम लो, 850 करोड़ लोग हैं, सबको खुशी दे सकता है वो एक बच्चा। कितना भगवान ने हमें एनर्जी से भर के बनाया था, इतना खुशनुमा बनाया था। और उस वक्त हमारे अंदर खुशी नेचुरल थी या दिखावटी थी? नेचुरल खुशी थी जब बच्चा 6-5 महीने का मुस्कुराता है। ठीक है, और कोई इच्छा नहीं होती। माँ छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, ध्यान से सुनना, माताएं ज़्यादा बैठी है, इतनी सी बोतल में दूध पिलाती है, आधी बोतल में उसका पेट भर गया। दुनिया की कोई माँ है जो एक घूंट उसको एक्स्ट्रा पिला दे? है क्या? नहीं पीता है, क्योंकि इतनी ही आवश्यकता थी, उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। लेकिन आपके आगे छोले भटूरे रख के देख ले कोई, पेट में 2 की जगह होगी ना, 4 एडजस्ट कर लोगे। फिर चाहे उसके बाद शाम को कितनी टैबलेट खानी पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, बाहर आके बोलेंगे ज़्यादा हो गया बहन जी आज कुछ। क्यों हो गया ज़्यादा? जब 2 की जगह थी तो 2 ही खानी थी, क्योंकि उस वक्त भूख वो नहीं थी, इच्छा नहीं थी। अब इच्छाओं के गुलाम हो गए हैं। ऐसा लगता है ये दुनिया का सबसे आखिरी भटूरा है, खा ले, इसके बाद भटूरे मिलेंगे नहीं, खा ले। पता है भटूरा अंदर जाता है तबीयत खराब करता है। सोचो, समोसा शरीर में जाके ठीक करता है कि गड़बड़ करता है? बोलो। पता है, पर क्योंकि 500 रुपये लिफाफे में दे के आ रही है तो उसके बदले में हिसाब तो करना। समझो ना हिसाब किताब क्या है। मतलब तबीयत भी खराब करेंगे, इतनी इच्छाएं अंदर आ गई है। तो इसी कारण से क्या है, ऐसे स्थूल चीज़ों की इच्छाएं, कोठी वाले की बड़ी कोठी, भाई की बड़ी कोठी देख करके ऐसे लगता है मेरी इससे 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। हमारे चाचा जी ने बनाई कोठी, और जितनी पिताजी की थी उससे आधा फुट ऊपर बनाई, और पड़ोसियों को जाके, आपस में तो बात नहीं करते थे, पड़ोसियों को जाके बोलते हैं आधा फुट ऊपर गाड़ दी। मैंने घर में सारी चीजें देखी है, ईर्ष्या द्वेष की। खुशी गायब होती है ईर्ष्या द्वेष वाले की। नहीं तो छोटे में भी राजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो हमें उस सेक्टर में मिले, यहाँ मिले, जहाँ मिल रहा है कर्मानुसार खुश रहना सीख लो, आपको वो भी महल लगेगा बिल्कुल आपका। ठीक है, इसलिए
जो अच्छी तरह बजाओ, ताली बजानी है तो फिर। अच्छी लग रही बातें, बातें अच्छी लग रही, जीवन बदल देंगी ये। तो मैंने बताया 5 महीने का बच्चा कितना खुश रहता है, जो उसको आप देख के खुश हो जाते हो, वो वाली खुशी लानी है अभी हमको वापस फिर से। और उसके लिए ना भगवान का बच्चा बन जाओ, फिर से बच्चा बन जाओ। अब वो वाला बच्चा तो अब इतने मोटे लंबे तगड़े हो गए, अब श्रिंक करके वैसा बच्चा तो नहीं बना सकते, है ना। भगवान का बच्चा बन जाओ। हाँ, सुनो सुनो सुनो, भगवान का बच्चा बन जाओ और रोज अपने आप को कहा करो, मैं, बोलो मेरे साथ, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं परमात्मा की बहुत छोटी सी बच्ची हूँ, अबोध बच्ची हूँ। ये रोज बोलो ना। आपके अंदर जो दुनिया ने कचरा भर दिया ना, चुगली निंदा का, व्यर्थ का, अबोध हो जाओ उससे, अबोध हो जाओ, यानी उस ज्ञान को छोड़ दो। कचरा है, दिमाग खराब किया है, खुशी गायब की है। चुगली करने वाले की देखो, पहले तो उसको मुंह बिगाड़ना पड़ता है। कोई भी ऐसे चुगली कर सकता है क्या? बहन जी, आज मैं मिसिस शर्मा की बात सुनाती हूँ। मुंह को देवता जैसा बना के चुगली करके दिखा दे कोई। चुगली करने वाले को पहले अपनी शक्ल बिगाड़नी पड़ेगी, रूप बिगाड़ना पड़ेगा, नाक भौं सिकोड़नी पड़ेगी। पता है आज वो क्या बोल रही थी, देखना चेहरा उसका। मतलब पहले अपनी शक्ल बिगाड़ो। अच्छा, चुगली करने वाले की खुशी सच्ची होती कि झूठी होती? ये समोसे चाट पपड़ी जैसी खुशी होती है, जो बाहर से तो बड़ा टेस्टी लगता है, जीभ तक अंदर जाके क्या करता है, गड़बड़ करता है। चुगली भी ऐसी है। और ये जीभ जो है ना, बिना हड्डी की है ये, जीभ में हड्डी नहीं है, पर ये जब चलती है अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा देती है। ठीक है। और ये जीभ इतनी चालाको मासी है ये, कि जब ये चलती है, अच्छा खुद 32 हड्डियों के बीच में सेफ रह रही है, देखो चालाक है ना, 32 दांत के बीच में खुद सेफ है, कैसे चल 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 चल, चल, चल रही है। अच्छा, ये जो भी चीज खाती है उसका मजा कौन लेती है? जीभ मजा लेगी। अब बीमार, कहीं पेट बीमार, कहीं कंधा बीमार, कहीं ये बीमार, सारे शरीर के ऑर्गन बीमार कर दिए इस जीभ ने। इसलिए चुगली निंदा करने वाले चुगली निंदा में वो आनंद है जो अंदर जाके गड़बड़ करता है। ठीक है, भले उस समय अंदर आनंद लग रहा है। इसलिए जब भी कोई, अच्छा एक बात पूछता हूँ, आपके पास कोई आए, ऐसे कचरे का टोकरा उठा के लाए, बड़े प्यार से आपसे बोले, बहन जी, प्यार से बोले, बहन जी आपके ड्राइंग रूम में डाल दूं क्या? क्या बोलोगे? हाँ डाल दो, बोलोगे क्या? नहीं ना। फिर जब कोई पूरे सेक्टर 8 का कचरा लेके, शर्मा जी का, वर्मा जी का, वर्मा जी के बेटे का और गुप्ता जी की बेटी का कचरा लेके आती है, कहती है बहन जी एक बात सुनाओ, तू ही मेरी सहेली है, तेरे से ही बात करती हूँ, तेरे अलावा मैं कहीं बात भी नहीं करती। फिर क्यों ये दिमाग का ढक्कन खोल देते हो कि आजा बहन, चाय भी पिलाऊंगी और सारा कचरा भी डलवाऊंगी अंदर दिमाग में? ऐसे खोल देते हैं, ऐसे खोल देते हैं। हाँ डाल दे सारा कचरा। अरे वो जो गोबर वाला कचरा था वो तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, और ये एक बार डल गया, ये नहीं धुलेगा। वो जिसके बारे में सुनाएगा वो भी दुश्मन लगने लगेंगे। उसकी तो दुश्मनी थी ही, तेरी भी दुश्मनी करवा गई वो उसके साथ, तेरे भी पाप बना गई। तो इसलिए ये खुशी गायब कर देती है चुगली निंदा का संस्कार। कोई खुश नहीं रह सकता। नाराज होने का संस्कार भी, किसी किसी को ना नाराज, छोटी सी बात पे मुंह चढ़ाने का संस्कार होता है, छोटी सी बात पे, बेमतलब की बात पे। ठीक है, तो कि थोड़ा सा कचरा उसके सामने, झाड़ू लगाया ऐसे अड़ोस पड़ोस में झाड़ू लगाया और थोड़ी सी मिट्टी उड़ गई, थोड़ा सा कचरा उसके सामने रह गया, बस काफ़ी है उस दिन की शांति भंग करने के लिए। खुशी गायब कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन हमें खुशी गायब नहीं करनी है। कोई भी बात हो जाए तो मैंने पूछा, मुस्कुरा के जीना कि मुंह फुला के जीना? रीजन पे खुश रहना कि हर सीजन में खुश रहना? सब कुछ ठीक हो जाए तब खुश रहेंगे या खुश रह के सब ठीक करेंगे?
हाँ, बस ये चॉइस करना सीख लो। मिलती हैं खुशियाँ जिंदगी में भरपूर आज भी, बस चाहत होनी चाहिए। आज भी अगर चाहत है ना कि मैं खुश रहूंगी आज के बाद, चलो आज भगवान ने 10 फरवरी की डेट निश्चित की थी कि 10 फरवरी 2025 को तेरे को वो ज्ञान देता हूँ कि उसके बाद तेरा दुख खत्म। आज के बाद पक्का कर लेना, मिलती हैं खुशियाँ भरपूर जिंदगी में, चाहत होनी चाहिए, बिना शर्तों के मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, शर्तों के बिना मुस्कुराओ, प्यार से मुस्कुराओ, हर किसी का प्यार से हाल पूछो। पहले लोग ऐसे निकलते थे गलियों में, राम राम भाई, वो भी कहता था राम राम ताऊ, न जानते थे एक दूसरे को कुछ भी नहीं, फिर भी राम राम। आज दिल्ली में निकल जाओ, किसी को रोक लो 1 मिनट के लिए, और भाई साहब ठीक हैं, अदब से बोलो, प्यार, भाई साहब ठीक हैं, भाभी जी ठीक, बच्चे ठीक, बिजनेस ठीक, प्यार से पूछ के निकल जाओ। वो 10 मिनट टेंशन में वहीं खड़ा रहेगा कि ये क्यों पूछ गया है, जानता तो है नहीं मेरे को ये, मतलब जाने बिना तो हाल भी नहीं पूछ सकते आजकल, है ना, ये क्यों पूछ गया। फिर भी अंदेशा गलत लगाएगा, खुशी की बात थी किसी ने हाल पूछा, अंदेशा लगाएगा, जरूर ये जानता होगा मेरे ऑफिस में आएगा, कोई काम होगा इसको जरूर, मतलब बिना मतलब के तो मुस्कुराहट भी नहीं है। और फिर उतनी छोड़ेंगे, पहले बंदे को देखेंगे फिर मतलब देखेंगे, जितना मतलब उतना ही मुस्कुराएंगे बस। कमाल के, जबकि भगवान ने बिल्कुल फ्री मुस्कुराहट दी है। 5 महीने का बच्चा कैसा मुस्कुराता है, दिल से या दिमाग से, और सोच के मुस्कुराता है या बिना सोच के, स्वभाव से। और देखो कमाल की बात है, वही बच्चा 9 महीने का होता है, नोट पकड़ने लगता है, मोबाइल पकड़ने लगता है, चीज़ें पकड़ने लगता है, मम्मी की बाजू पकड़ने लगता है। 5 महीने की बच्चे की मम्मी सिर्फ दूध पिला दे उसको, उसके बाद इंग्लैंड जाए चाहे अमेरिका, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन वही 9-10 महीने का होता है, मेरी मम्मी, फिर किसी की गोद में नहीं जाता, चीज़ें पकड़ने लगता है। लेकिन ये भी कैसे होता है, ये भी दुनिया सिखा देती है, क्योंकि जब वो 5 महीने का होता है, उसका पापा बड़ा खुश कि मेरे घर तो बच्चा पैदा हुआ है, बाजार से आ रहा है, क्या ले जाऊं बच्चे के लिए, क्या ले जाऊं बच्चे के लिए। एक दिन कोई बजने वाली चीज़ लाता है, ऐसे बच्चे के आगे बजाता है और मुस्कुरा के दिखाता है, बच्चे के आगे बजाता है पिता, फिर मुस्कुरा के दिखाता है। यानी उसको ये पाठ पढ़ाता है कि ये वस्तु तुझे खुशी दिलाता है। अब सोचो, अक्ल के ठेकेदार वो बच्चा तेरे से करोड़ों गुना खुश है पहले सोचो, वो पहले खुश है। और इसका उदाहरण, एक 5 महीने के बच्चे को आप दिल्ली में रख दो, द्वारका में रख दो, जनकपुरी में रख दो, और दूसरे को आप जंगल में रख दो, 10 साल के बाद दोनों से मिलो जाकर के, कौन ज़्यादा खुश होगा? अच्छा, फिर यहाँ क्यों रह रहे हो जब खुशी जंगल में देखा, 1 सेकंड में बोले जंगल वाला खुश होगा। कारण क्या है, जो स्वभाव है ना हमारा खुश रहने का, ये दुनिया उस स्वभाव से दूर ले जाती है, जाने अनजाने। उनको भी पता नहीं बेचारों को, वो तो सोचता है मैं खुशी के लिए लाया हूँ बच्चे की। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय पहले सुनो, आज से 25-30 साल पहले और आज के टाइम में फ़र्क आ गया। आज किसी छोटे बच्चे को बोलना, बेटा इस बार तुम्हारे बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं देंगे, सिर्फ आशीर्वाद देंगे, क्या? देखो मुस्कुराने लगे कितने। बेटा इस बार पापा के पास पैसा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं देंगे, लेकिन आशीर्वाद खूब सारा देंगे। बच्चे को क्या होगा, खुशी होगी क्या? नहीं होगी। और आज से 25 साल बैक चले जाओ तो बाप कहता था, बेटी क्या चाहिए? कहते बस सिर पे हाथ रख दे। आशीर्वाद मांगते थे, उसमें खुशी फील होती थी। आज वस्तुएं मांगते हैं, आशीर्वाद की वैल्यू नहीं रही। वक्त बदल गया है, जिसमें सच्ची खुशी है वो चीज़ें छोड़ दी, स्थूल चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली। इसलिए खुश रहना सीखिए, अपने चारों तरफ अच्छे लोग इकट्ठे कीजिए। 10 लोग अगर आपके चारों तरफ अच्छे हैं, संगति देख करके कीजिए, 10 लोग अच्छे हैं, ठीक है, आप देखिए आपका जीवन यहाँ कलयुग में भी खुशनुमा और स्वर्ग जैसा होगा। और जो बातें हम बता रहे हैं ये सीख लीजिए, तो कभी भी दुख नहीं होगा। हमेशा ब्रह्मा कुमारी ने हमको जो राजयोग का कोर्स कराया, जो नए भाई बहन आए ना,
हम आज की इस क्लास के बदले में एक चीज़ मांगेंगे। आप अच्छी लग रही मेरी बातें? अच्छी लग रही? ताली बजाओ मेरे लिए। एक गुरु दक्षिणा मांगेंगे, पैसे की नहीं मांगते, वस्तु की नहीं मांगते, किसी चीज़ की नहीं। जो बातें अच्छी लग रही हैं ये हमें दी हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग के कोर्स में दी। 36 साल पहले ज्ञान मिला था। इतना पावरफुल ज्ञान, इतनी अच्छी समझ, परमात्मा के साथ कनेक्शन, आत्मा का सत्य ज्ञान इतना अच्छा डाल दिया कि कभी कोई विकार नहीं मन के अंदर आने दिया। कभी एयरफोर्स में था, बीड़ी, शराब, तंबाकू, सिगरेट सब अवेलेबल था, लेकिन कभी भी उसका असर नहीं आया अपने ऊपर। इतना सेव किया नेगेटिव बातों से। आज मेरे पास कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि आके बैठे किसी तीसरे की चुगली कर दे। 1000 ऐसे मिलेंगे कि जो आकर के अपनी बातों के समाधान लेके जाएं। चुगली वाला एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी चारों तरफ खुशी का, पॉजिटिविटी का माहौल बना लिया है। और वो सब दिया हमको ब्रह्मा कुमारी बहनों ने। एक श्रद्धा की ताली इन बहनों के लिए बजा दीजिए, ठीक है। एक बार एक नाव के अंदर 4 लोग जा रहे थे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील और चौथा वो नाविक जो नाव चला रहा था। तो बातचीत हो रही थी, तो डॉक्टर साहब ने पूछा, भैया नाविक, तुमने शरीर का ज्ञान लिया है क्या? तो उसने कहा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं शरीर में क्या होता है। उसने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तेरी तो 25% जिंदगी पानी में चलेगी, तेरे को तो शरीर का ज्ञान ही नहीं है। तो वो चुप हो गया। पढ़े लिखे के सामने अनपढ़ क्या बोलेगा। उसके बाद इंजीनियर बोला कि भाई तूने बिल्डिंग बनानी सीखी है? तो उसने कहा, नहीं, मेरे को नहीं आता। तो उसने कहा, तेरी तो 50% जिंदगी पानी में चली गई। अब वकील बोला कि भाई कानून का ज्ञान लिया है? तो उसने फिर मना किया। तो बोला, भाई धरती पे आके कुछ तो सीख लेता। ना तूने शरीर का ज्ञान लिया, ना तूने बिल्डिंग का ज्ञान लिया, ना तूने कानून का ज्ञान लिया, तेरी तो 75% जिंदगी पानी में चली गई। वो नहीं बोला कुछ, चुपचाप अपना नाव चलाता। आधे घंटे के बाद उसने अचानक तीनों की तरफ देखा। बोला, अच्छा ये बताओ, तीनों ने तैरना सीखा है? वो बोले, नहीं, हम तो डिग्री करने में बिजी थे। बोला, वो तो ठीक है, पर मेरे को लगता है तुम्हारी तो 100% पानी में गई। बोला, क्यों? बोला, नाव में छेद हो गई, ना इधर दिखाई दे रहा किनारा, ना इधर दिखाई दे रहा। अपनी डिग्रियों के बंडल संभाल के रखो, मैं चला, ओम शांति राम राम, निकल गया। तो कौन सी डिग्री है ऐसी, कौन सा ज्ञान है जो जीवन को सफल करता है? उनको अहंकार था ना अपने ज्ञान का। आज दुनिया अहंकार से भरी पड़ी है। जब से हम पढ़े लिखे हुए हैं, देखो, पति भी पढ़ा लिखा, पत्नी भी पढ़ी लिखी, बेटा भी, बहू भी, पोता भी, पोती भी, सास भी, सब पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखों के परिवार में खुशी का लेवल कैसा होना चाहिए था? अब जाना चाहिए था एक्चुअल सच्ची खुशी का। झूठे वाली का तो कितना ही जाए, सच्ची खुशी की बात कर रहे हैं। लेकिन बढ़ा क्या? अहंकार बढ़ा, घर्षण बढ़ा, मैंपन, मेरापन बढ़ा। देखो धीरू भाई अंबानी के बेटे कितना पैसा बना के गया, प्यार से रह रहे क्या? वो भी प्यार से नहीं रह पा रहे, इतने पैसे में भी प्यार से नहीं रह पा रहे, ठीक है। बाप ने इतना बना के दे दिया था, फिर भी गरीब हो गया। देखे, तो धन से खुशी नहीं मिलती है, केवल आवश्यकता के लिए चाहिए धन, उतना जरूर कमाना है, लेकिन उससे ज़्यादा भूख नहीं रखनी है। नीड जोन, ग्रीड जोन। नीड माना आवश्यकताएं, बस जितना आपकी आवश्यकताएं हैं उतना अगर दिया है। सवेरे नाश्ता किया सभी ने? किस किस ने नाश्ता किया, हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अमीर हो आप तो। अच्छा, दोपहर को लंच मिलेगा? बहन जी ने इंतजाम किया हो क्या लंच का? है ना, चलो भोग तो मिलेगा। दोपहर को खाना घर में खाओगे कि नहीं खाओगे? है ना इतना आपके पास? घर में है कि नहीं? गर्दन तो हिलाओ। रात के लिए है? जोरदार ताली बजाओ। आप संसार में 80% लोगों से अच्छे हो, इतने भाग्यवान हो आप कि आपको खुश रहना चाहिए। हर रोज उसको शुक्रिया करना चाहिए कि इतना मिला है ना आपको, इतना। भगवान को 5 बार बोलो, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने मुझे इतना दिया, इतना दिया, तेरा दिल से शुक्रिया। अगर ये चीज़ जो मैंने पूछा, तीनों टाइम खाना मिल रहा है, तन पे कपड़ा, सिर पे छत है, तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा दुखी होने का।
पर शुक्रिया करते नहीं हम, शुक्रिया नहीं करते। अभी भी मंदिर जाएंगे, बोलो और दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, पड़ोसी से और ज्यादा दे दे। हे प्रभु, तूने मुझे बस इतना दिया, मेरे पड़ोसी को तूने इतना दिया। मतलब वो दिखता है पड़ोसी को कितना दे दिया। एक आदमी पंडित जी के पास गया, गुरु जी के पास, बोला गुरु जी कोई ऐसा मंत्र दे दो कि मेरे पास खूब पैसा हो जाए। तो गुरु जी ने कहा ये तो बड़ा उल्टा व्यक्ति पल्ले पड़ गया, काम दाम करना नहीं चाहता। फिर भी उन्होंने कहा ले ये छड़ी ले जा, इस छड़ी को घुमाना और जो मांगेगा वो उपस्थित हो जाएगा। बोले अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और छड़ी लेके चलने लगा, बोला ठहर जा। बोला जो मांगेगा तेरे को मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। क्यों, तुम क्यों मुस्कुराए? पता है? तो उसने घर जाके बोला छड़ी दी छड़ी, अच्छा सा महल दे दे। महल आ गया, महल से बाहर निकला, पड़ोस में दो खड़े। छड़ी दी छड़ी, मेरे को कार दे दे। कार आ गई, बाहर देखा पड़ोसी के दो आ गए। छड़ी दी छड़ी, ये दे दे वो दे दो, पड़ोसी के दो दो। अब टेंशन हो गई, खुशी बढ़ने की बजाय टेंशन हो गई। चिंता में बैठ गया, बैठे 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 क्या मांगू क्या, अब मांगा नहीं जा रहा, जबकि मन की इच्छा मिल रही है, अब मांगा नहीं जा रहा। सोच सोच के उसने फिर कहा छड़ी दी छड़ी, मेरी एक आंख फोड़ दे। पड़ोसी पड़ोसी की क्या हुई, डबल मिल गया ना उसको। अच्छा ये अब फिर भी दुखी, फिर दुखी क्यों? अब इसकी खुशी देखने वाला पड़ोसी नहीं रहा। अब भी दुखी, ठीक है। तो खुश रहना पता है स्वभाव है हमारा, भगवान ने हमारे अंदर दिया। देखो अभी आपके अंदर से, अब मेरे वैसे हम हंसते हैं ना, ऐसे हंसते हैं। अच्छा ये गार्डन में भी हंसना सिखाते हैं ना, हा 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 हा। आपने बचपन में रामायण महाभारत देखी होगी, उसमें जब 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 किसी का गला काट देते थे ना, वो ऐसे घूमता था, हा 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 हा। क्योंकि इसमें दिल का काम ही नहीं है ना, इससे नीचे का काम नहीं है इस वाली हंसी में, इसमें सिर्फ ऊपर का ही काम है, मतलब दिल वाला इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हा 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 हा। अभी आप हंस रहे देखो, पूरा दिल समेत हंस रहे हो। और छोटा बच्चा कैसे हंसता है, यहाँ से हंसता है। और हम ज्यादातर कैसे हंसते हैं, सोच सोच के हंसते हैं। अरे दो बातें दिल की कर लिया करो ना, सभी से दिल की खुशी दे दिया करो। अब सोचो मैं 4 दिन से हजारों को सुना चुका बातें, तो मेरा मन कितना खुश हो रहा होगा। और बिल्कुल सेवा में कर रहे हैं लोग, पैसा लेकर के हैप्पीनेस के सेमिनार कराते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस के सेमिनार कराने वाले को स्टेज के पीछे अगर पता लग जाए तेरा चेक साइन नहीं हुआ, उसकी खुशी खुद गायब हो जाती है। जो खुशियां बांट रहे हैं, हमारी खुशी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो दिल की खुशी, अंदर की खुशी हमेशा अपने जीवन में धारण करो और अपने जीवन को खुशनुमा बनाओ। और मेडिटेशन, अभी यहाँ जो पहली बार आए ना, बहनों से टाइम लेना, 7 दिन का, ये गुरु दक्षिणा बोला ना मैंने, 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स कराती है मैंने, वो आप सुनना। उसमें आपको सत्य का ज्ञान दिया जाएगा कि मैं कौन और वो परमपिता परमात्मा कौन। योनियों में सबसे समझदार कौन कौन है? भगवान की बनाई 84 लाख योनियों में सबसे समझदार कौन है? मनुष्य है। और सबसे परेशान कौन है? ठीक है, सबसे परेशान है। आप देखो गाय भैंसों को देखना, 25 साल पहले जिस शांति से एक जगह पर खड़ी रहती थी, आज भी वैसी खड़ी रहती है। उनकी शांति में कोई फर्क नहीं आया, उनकी खुशी में कोई फर्क नहीं आया। और आदमी की शांति और खुशी वैसी है जैसी 25 साल पहले थी, वैसी नहीं रही। आज खुशी आर्टिफिशियल ज़्यादा होने लगी। मुस्कुराते तो आज भी हैं, पिकनिक में, पार्टी में, शादियों में, क्लबों में मुस्कुराते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्कुराहट कैसी है? सच्चे वाली है कि झूठे वाली है, मिक्स वाली? बोलो जोर से। हाँ, जवाब देना पड़ेगा, अब आपको चिल्लाना पड़ेगा, तभी तो बोल रहा था कि आज। हाँ जी।
तो इसलिए आज हम आपके साथ बहुत सी ऐसी अच्छी बातें शेयर करेंगे। कौन कौन सदा खुश रहना चाहता है, हाथ उठाओ। सारे के सारे दुखी आए हैं, हाथ उठा रहे देखो। हम खुश रहना इसका मतलब अभी खुश रहते नहीं है, और है भी है प्रैक्टिकल। बीच बीच में खुश रहते हैं, बीच बीच में जैसे आज लाइट चलेगी ऐसे लाइट चली जाती है खुशी की। नहीं, कभी कभी खुश कभी ठुस। किसी ने अच्छी बात बोल दी तो ऐसे मुस्कुराएंगे, फूल जाएंगे, 2-3 किलो वेट बढ़ जाएगा। और किसी ने पड़ोसन ने थोड़ी सी चुगली कर दी हमारे बारे में, और तीसरे वाली ने आके आपको बता दी, तो जैसे गुब्बारा फूटता है ना, ऐसे खुशी फूट जाती है ना। लेकिन दिल फिर भी कैसा करता है, सदा खुश रहने का करता है या कभी कभी खुश रह के चल जाएगा? क्या कहते हैं? सदा रहना है ना। अच्छा, किसी किसी में आदत होती भी है, हाँ, उसका नियम होता है, आग लगे बस्ती में मैं तो रहूंगी बस्ती में, है ना। तो इसलिए सदा खुश रहने के नियम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मन तो सदा खुश रहना चाहता है, लेकिन फिर भी रोज जीवन में कुछ बातें आती हैं। युग भी कलयुग चल रहा है और कर्मों के हिसाब किताब भी चल रहे हैं। ऐसी दुनिया में इंसान को विश्वास होना ही बंद हो गया कि सदा खुश रहा जा सकता है, और एक दूसरे का ऐसा दिमाग खराब कर दिया बोल बोल के, बोले कलयुग है, आजकल कुछ कहाँ रहा जा सकता है। होता ही है, बातें तो होती हैं, लेकिन आज इस 1 घंटे में आपकी इस गलत फहमी का इलाज हम कर देंगे कि ऐसा नहीं है, आज भी सदा खुश रहा जा सकता है। अगर कुछ चीज़ें आप सीख लेंगे तो आप सदा खुश रह सकते हो, है ना। चलो, कुछ बातों का चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, फिर भी मुस्कुरा के चलने में तो कोई नुकसान नहीं है ना, इसलिए मुस्कुराओ। जब जब मुस्कुराते हो तो ज़्यादा सुंदर नजर आते हो, है ना, अच्छे लगते हो। काले से रंग वाला भी ना सुंदर लगता है जब मुस्कुराता है तो, है ना। जब बचपन में ना हमको ये होता था, अपनी सुना रहा हूँ, देखो आप अपनी देख लेना, क्योंकि शरीर का जब ज्ञान नहीं मिला था तो शरीर का रंग थोड़ा सा पक्का सा है या ठीक ठीक सा है, तो शीशे के सामने देखते थे ना तो ऐसा लगता था, हे प्रभु मेरे, अच्छा दुनिया में बहुत गोरे गोरे लोग रिश्तेदारों में भी देखे हुए हमने, तो मेरे को लगता था, हे प्रभु मेरे वाली बारी में तेरा रंग खत्म हो गया था क्या? थोड़ा सा रंग मेरे अंदर भी डाल देता, मैं भी इनके जैसा गोरा हो जाता। तो ये तो अज्ञानता की बात थी, लेकिन जब ज्ञान में आके समझ में आया कि खुश रहने वाला काला और गोरा मुंह चढ़ा हुआ सुंदर कौन लगता है? बोलो पीछे वाले। खुश रहने वाला काले रंग वाला, और गोरा जो है मुंह चढ़ा चिड़चिड़े वाला, ऐसे गुस्से वाला, सुंदर कौन लगेगा, आकर्षक कौन लगेगा, काले वाला कि गोरे वाला? काले वाला। इसलिए दुनिया के सारे काले लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। चिंता नहीं करो, अगर भगवान से गलती हो गई है अब सुधार लो, ज्ञान से सुधार लो। गलती भगवान से नहीं होती, होती तो हमारे कर्मों से ही है। तो अभी सुधार लो, आज से खुश रहना सीख लो। देख लीजिएगा आपके चारों तरफ इतने अच्छे लोग आ जाएंगे कि आप सदा खुश रहोगे। हमने दुखी हो के ना वाइब्रेशन फैला के, अभी बहन जी बहुत अच्छी बात कह रही थी, यूनिवर्स सुन रहा है, आपके मन के संदेश ऐसे दुनिया में फैलते हैं और वो वैसे वैसे लोगों को आपके चारों तरफ इकट्ठा कर देते हैं। अगर आप अच्छे वाइब्रेशन फैलाओगे, अच्छी सोच फैलाओगे, खुशी की सोच फैलाओगे, तो आप देखना आपके चारों तरफ वाले खुशी के साथ आपसे मिलने लगेंगे और खुशी वाले आपके चारों तरफ आ जाएंगे, और जो खुशी वाले नहीं होंगे वो खुश होने लग जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ। 10 साल पहले मैंने एक मैसेज दिया ब्रह्मांड में, मैंने कहा संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सुन लो, सारी अच्छी अच्छी शक्तियाँ मेरे पास आ जाओ, है ना। क्योंकि हमारा ये विचार पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जब हम कहते हैं हे प्रभु मेरी सुनो, प्रभु तो ब्रह्मांड से भी ऊपर रहता है, सबसे ऊपर,
तो जब हमारी बात प्रभु तक पहुंच सकती है तो ब्रह्मांड में तो फैलती ही होगी ना। तो हम बोलते हैं, मैंने कहा हे ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव शक्तियों मेरी तरफ आ जाओ, और जो मेरे चारों तरफ नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो है नेगेटिव है, दूर चले जाओ नहीं बोलो। कैसे भेजोगे अपनी सास को दूर? सा ऐसे किसी की सास नेगेटिव, किसी की बहू नेगेटिव, दूर भेज नहीं सकते। पहला मैसेज दूर भेजने का नहीं है, पहला मैसेज है सब पॉजिटिव हो जाओ। दोबारा से सुनो, हे ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव शक्तियों मेरे तरफ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जो मेरे चारों तरफ अभी नेगेटिव है वो सारी पॉजिटिव हो जाओ। अच्छा, जिन्होंने ठान रखा कि हम नहीं पॉजिटिव होते अभी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रास्ता दे दो, मेरे को आगे जाना है, मेरे को अपने मार्ग पर बढ़ना है। और आज 10 साल के बाद मेरी ज़िंदगी में चारों तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव लोग आ गए। वैसे भी आपके चारों तरफ 10, 20, 30 लोग ही होते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, सारी दिल्ली के साथ थोड़ी, केजरीवाल के साथ थोड़ी उठते बैठते हो, है ना। और अब तो उठने वाले कम हो जाएंगे उसके साथ आज से, तो है ना। बदल गया, शासन बदल गया, है ना। तो इसलिए आपका उठना बैठना, बात करना, व्यवहार करना कितनों के साथ होता है? 10, 20, बस इतने ही होते हैं। अगर वो 10, 20 आप अच्छे बना लो, जिंदगी स्वर्ग है यहाँ पर भी। अब वो भी चुगली निंदा, अगर वो 10, 20 आपने सेलेक्ट कर लिए चुगली निंदा करने वाले, तो रोज दुखी होंगे। खुशी कैसे आ जाएगी? क्योंकि रोज वो पड़ोसन की खबर लेके आएगी, पूरे इसकी खबर, सेक्टर 8 की सारी खबर आप तक पहुंचाएगी, आपके दिमाग को नेगेटिव करेगी। लेकिन ये कैसे होगा? पहले आप संदेश तो दो कि मेरे पास केवल पॉजिटिव पॉजिटिव लोग आओ, है ना। उनसे मिलना बंद नहीं करो, पॉजिटिव हो जाएंगे वो भी देखना। आप अच्छी बातें शुरू करो। अभी मेरे को पिछले 10 साल से इसी टॉपिक के लिए बुलाते हैं। सोचो, मेरे को आते 50-100 टॉपिक आते होंगे, लेकिन मेरे को बोलते हैं भाई ये वाला कराओ, यही मांगते हैं मेरे से, खुशी वाला ही मांगते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या मैसेज देंगे आज से? ब्रह्मांड की, बोलो मेरे साथ, ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव शक्तियाँ मेरे पास आ जाएं, सभी नेगेटिव शक्तियाँ पॉजिटिव हो जाएं, और जो अभी नहीं पॉजिटिव हो रहे मेरे को मार्ग दे दें, मुझे आगे जाना। आप ये करके देखो, 6 महीने में, साल में आप फ़ोन करोगे मेरे को, बहन जी को बोलोगे कि भाई साहब को धन्यवाद करना। चलो आगे देखो अभी क्या होता है। अभी थोड़ा कम दिख रहा होगा ना। रोज़ हमारे मूड बदलते हैं। सवेरे उठते अलग मूड से हैं, दोपहर तक अलग मूड, शाम को अलग मूड। छोटी सी बात पे मूड बदल जाता है ना। कोई कान में आके बोल दे तेरे बारे में, आज वो सुनीता बड़ा खराब बोल रही थी, क्या होता है मूड का? मूड गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, किसी किसी का मूड सोमवार मंगलवार के हिसाब से बदलता है ना। चलो, पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा, आगे वालों को थोड़ा थोड़ा दिख, कोई बात नहीं, इससे अपनी खुशी गायब नहीं करनी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पे मूड बदलता है कि नहीं बदलता है? जस्ट इतनी सी बात, बड़ी नहीं मैं बोल रहा हूँ, छोटी सी बात अगर किसी ने कह दिया आज फलाना तेरे बारे में बड़ा खराब बोल रहा था, बस ये बोल के चली गई और दिमाग खराब कर गई। इतनी सी बात पे इंसान की शक्ति। किसी गाय के, भैंस के कान में बोलोगे फर्क पड़ेगा उसको? क्या, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसान परेशान भी जल्दी होता है, जबकि यही इंसान चंद्रमा तक पहुंच गया। कितना पावरफुल है इंसान। चलो, भारत पहुंचा चंद्रमा पर, साउथ पोल पर, इसके लिए ताली बजा लो इसी बहाने। अनेक तरह की मुस्कुराहट है दुनिया में, लेकिन ज़्यादातर मुस्कुराहट अभी टाइम के साथ आर्टिफिशियल होती जा रही है। पहले हम मुस्कुराते थे, दिल से मुस्कुराते थे, प्यार से गले लगते थे। जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, मशीनें बढ़ रही हैं, आदमी भी मशीन होता जा रहा है, अब मशीन की तरह ही मुस्कुराता है। ये बड़ा आसान है मुस्कुराना, थोड़ा सा सुंदर लगोगे, कोई बात नहीं, रंग काला होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, सुंदर लगोगे। अच्छा, मुस्कुराने से ब्यूटी पार्लर वाले की दुकान बंद हो जाएगी। ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है मुस्कुराने वालों को, क्योंकि मुस्कुराने से तो काला भी गोरा लगने लगता है, काला भी अपना लगने लगता है। ठीक है, इसलिए
अब देखिए ये जो है ना मुस्कुराने की कला, अब ये ना गधे को आती ना घोड़े को आती, ये सिर्फ इंसान को आती है कि बिना हाथ लगाए मुस्कुरा सके। लेकिन इंसान आज मुस्कुराना भूलता जा रहा है। इसलिए अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए आज खुशी की कुछ बातें ऐसी सीख लो कि दूसरे मेरी खुशी छीन के ना ले जा सकें। हम अच्छा, आदमी को क्या तोते को पिंजरे में बंद रखने का अधिकार है क्या आदमी को? बोलो, आदमी तोते को पिंजरे में बंद कर देता है, क्या उसको अधिकार है? तोते की खुशी छीनने का अधिकार है क्या? लेकिन अपनी खुशी के लिए वो तोते को पिंजरे में बंद कर देता है। अच्छा, सास को बहू की खुशी छीनने का अधिकार है क्या? बोलो, गर्दन हिला के बोलो। ठीक है, बहू को सास की खुशी छीनने का अधिकार है क्या? बाप को बेटे की खुशी छीनने का अधिकार है? बेटे को बाप की खुशी छीनने का अधिकार है? यानी कहने का मतलब इस दुनिया में किसी को भी, ध्यान से सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, किसी को भी किसी दूसरे की खुशी छीनने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, बाप हो या बेटा हो। मैं ज्ञान में चला, मेरा पिताजी, लौकिक पिताजी ज्ञान में नहीं चले, घर से भी निकाला, मारा भी, पीटा भी, उसको अधिकार नहीं है मेरी खुशी छीनने। हाँ, गलत काम करूँ तो ठीक है, अच्छे रास्ते पे चलने पे भी, लेकिन हमने सीखा हुआ था, ज्ञान से सीखा, नहीं डंडे खा के भी खुश रहना है। ठीक है, तो अब दूसरे को अधिकार नहीं। अब एक सबसे अच्छी बात सुनो कि मेरी खुशी छीनने का अधिकार भी किसी को, बोलो बोलो, मेरी खुशी छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, आज हम क्या हो गए, रिमोट से चलने वाली मशीन बन गए। दूसरा रिमोट से कंट्रोल करता है हमको, दूसरा अच्छी बात बोल देगा तो मैं खुश, थोड़ी सी मेरी उल्टी बात बोल दी तो मैं ठुस, छोटी सी बात पे मेरे मूड को कंट्रोल कौन कर रहा है? दूसरा कंट्रोल कर रहा है। आज ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, अपना वापस ले लो लोगों से। आज के बाद अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना है। और मेरा मन तो सदा खुश रहने का करता है, बस रिमोट अपने पास लिया, सदा खुश रहने लग जाओगे, सदा खुश रहोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कहीं दूसरे पावरफुल हो जाते हैं, ऐसी कड़वी कड़वी बातें बोल लेंगे, हम अभी इतने पावरफुल है नहीं कई बार। ठीक है, मैं तो हो गया, मेरे को तो कोई गाली भी देगा तो मैं बड़ी खुशी से ले लेता हूँ गाली को भी, उस गाली को भी मैं पॉजिटिव बना लेता हूँ, मैंने सीख लिया है जिंदगी में। लेकिन आमतौर पर अभी आप इतने शक्तिशाली नहीं होंगे, तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, दूसरों से कोई आपकी खुशी ना छीन सके। कौन कौन चाहता है कि दूसरे मेरी खुशी ना छीन सके, है ना? हाँ, इसके लिए एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को पक्का गांठ बांध लेना। ठीक है, तो ऐसे करो सभी, बोलो, आग लगे चाहे बस्ती में, बोलो, ऐसे करके बोलो, मजा तब आएगा, ऐसे करके बोलो, आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो रहूंगी मस्ती में। बोलो 2-4 बार, देखो टेंशन भागेगा। बोलो बोलो बोलो, अब अपने दिमाग में उस आदमी को, उस बंदे को, उस पड़ोसन को ले आओ जो तुम्हारी खुशी छीनते हैं। बोलो फिर से, हाँ, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। लेकिन ये घर वालों के आगे मत बोल देना, मेरी गारंटी नहीं, ये मैंने आपको आपका भाई होने के नाते पर्सनल दवाई दी है। कहीं बोलो माउंट आबू से आके करण भाई सिखा गया था और मेरे पास फोन की लाइन लग जाए, मैं तो नहीं मानूंगा। मैं कहा मैंने थोड़ी दिया है, मैंने आपको व्यक्तिगत कल्याण के लिए दिया है। तुम्हारी खुशी छीन के ले जा रहा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा घर वाला ही कोई। ठीक है, संबंध बनाए थे खुशी के लिए,
पंडित के आगे लाइनें खींच खींच करके, मैं तुम्हारा सदा साथ दूंगा, तेरा बहुत ख्याल रखूंगा, 4 दिन में ही खुशी की बैंड बजा देते, है ना। होता है कि नहीं होता है, स्वभाव के वश हो जाता है। लेकिन हम खुशी बांटने वाले बनेंगे, उस घर को भी खुशी देंगे, उन सभी को खुशी देंगे। पर कोरोना में डॉक्टर पहले मरीज की चिंता करता था या अपनी चिंता पहले करता था? हाँ देखो, ये उंगली तक भी नंगी नहीं रहने देता था, बिल्कुल उंगली तक। बाद में पेशेंट के पास जाता था, इंजेक्शन भी लगाता था, ऐसे उस होल में से बाहर हाथ निकाल के ऐसे करता था। पहले खुद की सेफ्टी है। आप अपने परिवार में खुशियां लाना चाहते हैं तो पहले खुश रहना सीखो तो सही। पहले आपके पास खुशी होनी चाहिए, तभी तो बांट पाओगे। आपकी जेब खाली है, आप दूसरों को क्या दोगे? इसलिए पहले आप खुश रहना सीखो। आप देखना, आपकी खुशी से फिर आपके परिवार में, आपकी बस्ती में, सब जगह खुशी आएगी। इसलिए पहले अपनी खुशी। फिर दोबारा से बोलो, ये वाला नहीं, आगे वाला नहीं, अब दूसरा बता रहे हैं। बोलो, जिसकी मस्ती जिंदा है, बोलो, उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। मुस्कुराना नहीं आता, हंसना नहीं आता, मुंह चढ़े चढ़े घूम रहे हैं। 100 गुना बढ़ जाती खूबसूरती मुस्कुराने से। 100 गुना बढ़ जाती खूबसूरती मुस्कुराने से। बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। अभी कितने अच्छे लग रहे देखो, है ना। इसलिए खुश रहना है, लेकिन किसी की मैयत पे नहीं मुस्कुराना। मुस्कुराने मतलब मुस्कुराना है, शमशान घाट पे नहीं मुस्कुराना कि भाई साहब सिखा गए थे हर जगह मुस्कुराना है, ठीक है। यानी जिंदगी में खुश रहना है हमेशा। देखो कितना अच्छा लगता है। अभी दिल को भी कैसा लग रहा है मेरी बातें सुन के। फिर ये हमेशा ऐसे रहो ना, फिर बातें तो आएंगी, बातें आएंगी। अभी सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, पता लग रहा है ना। गर्मी जाती है, बरसात आती है, फिर सर्दी फिर से आती है। लेकिन जब सर्दी आती, गर्मी जाती, जो भी होता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम मंदिर में जाके बोलते हैं ओम जय सर्दी हरे? ऐसा कभी बोला कभी मंदिर में? ओम जय जगदीश हरे तो बोलते हैं, ओम जय सर्दी हरे नहीं बोलते। सर्दी आने की जैसे ही खबर लगती है मौसम में, क्या करते हैं हम? बक्से खोलते हैं, स्वेटर निकालते हैं, अपना शॉल निकालेंगे, शुरू कर देंगे, धूप लगाना शुरू कर देंगे। यानी जैसे ही खबर लगी कि सर्दी आ रही है, इंतजाम शुरू कर देते हैं, इंतजाम शुरू कर देते हैं। अच्छा, सर्दी तो बताती है मैं आ रही हूँ, वो तो 10 दिन या 15 दिन देती है। लेकिन जिंदगी में दुख बताता है कभी आने से पहले? दुख नहीं बताएगा, एक घड़ी में आ जाएगा। अभी अभी पता लगेगा कि अभी तो गया था, अभी एक्सीडेंट हो गया, अभी तो गया था, अभी मर गया, अभी तो गया था। 1 सेकंड में आता है दुख। सर्दी 15 दिन बताती तो भी हम इंतजाम करते। तो दुख का इंतजाम तो बहुत पहले करके रखना चाहिए, क्यों, कभी भी आ सकता है। तो जीवन के अंदर कभी भी दुख आएगा, कभी भी सुख आएगा। तो इसके लिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार एक राजा जो है बहुत ज्ञानी था और वो शांत रहता था। एक बार उसका राज्य छिन गया और मंत्री ने देखा वो बड़ा बिल्कुल शांत, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं उसके चेहरे पे। तो 1 साल जंगलों में रहना पड़ा। बाद में एक दिन ऐसा आया कि उसका राज्य फिर वापस मिल गया। लेकिन आज वो कोई उछल नहीं रहा है, आज भी शांत है। तो मंत्री ने कहा कि राजा, ये बता, ये तेरी स्थिति इतनी अच्छी कैसे है? कल तेरा राज्य छिन गया था तो भी शांत था, और आज राज्य मिल गया है, आज भी शांत है। तो ये मन की इतनी उत्तम स्थिति कैसे बनाई है? तो उसने एक अंगूठी दिखाई उसको। बोले, ये अंगूठी के कारण मेरी खुशी बरकरार रहती है। उसने कहा, ये अंगूठी के कारण कैसे बरकरार रहती है? बोले, एक महात्मा ने अंगूठी दी थी और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। उस पर लिखा था, यह भी चला जाएगा। क्या लिखा था? बोलो, जब दुख आया था तो मैंने इसको पढ़ लिया था। क्या लिखा था? यह भी चला जाएगा। तो मन को क्या हो जाएगा? तसल्ली हो जाएगी कि यह भी चला जाएगा।
आज सुख आया है, फिर दोबारा पढ़ लो, उसमें क्या लिखा है, नियम वही है। सुख आया है, ये भी चला जाएगा, इसलिए ज्यादा उछलो नहीं। दुख आया है, यह भी चला जाएगा। और अपनी जिंदगी में झांक के देखो, कभी दुख सदा रहा है क्या? क्या सुख सदा रहा है? जिंदगी में शांत रहने का ये प्रिंसिपल है कि कुछ भी आएगा चला जाएगा, विनाशी है, इसलिए मन को ज़्यादा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला वाला नियम क्या बताया था, थोड़ा रिपीट करो, भूल ना जाओ। बोलो बोलो, आग लगे वाला। हाँ, मुस्कुरा के बोलो ना, ऐसे थोड़ी, जैसे मैंने सिखाया वैसे बोलो। आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो रहूंगी। हाँ, और मैंने सावधानी क्या दी, किसी के आगे नहीं बोलना, ये मन ही मन में बोलना है, या फिर कुंडी चढ़ा के बोलना है ना। कभी कोई आपको टेंशन दे जाए, अंदर जाओ, कुंडी चढ़ाओ और अंदर 5-4 बार खुल के बोल लेना, देखना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। किसी ने कहा हमारे घर में तो एक ही कमरा है, अब उसी में रह रहे हम तो मैंने कहा बाथरूम तो होगा साथ में, बाथरूम में जाओ, वहां थोड़ी सास को लेके जाते हैं साथ में। ठीक है, कहने का भाव समझ रहे हैं कि मेरी खुशी मेरे हाथ, मुझे अपनी खुशी किसी को नहीं देनी है, खुश रह के दूसरों को खुशियां बांटनी है, परिवार को भी। कौन कौन अपने परिवार को खुशियां देना चाहता है? बहुत अच्छा, ताली बजाओ। फिर खुशियां कौन देगा? जो खुद खुश रहेगा, या रौंदड़े मुंह वाले खुशियां देंगे? जो खुद खुश रहेगा वो देगा, या खुद रो पड़ते छोटी छोटी बातों पे, वो कौन खुशी देगा? लेकिन इस समाज में जाने अनजाने में कुछ बातें हमको गलत सिखा दी गई, जाने अनजाने। ठीक है, अब हम कैसे सीख गए? गलती आपकी नहीं है, कैसे सीख गए? हमारे घर में भतीजे का, लौकिक भतीजा 26 साल का, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ठीक है, मेरे को 36 साल ज्ञान में हो गए, तो मेरा मन तो बिल्कुल स्थिर। लेकिन आप सोच सकते हो 26 साल के नौजवान की घर में डेथ हो तो क्या रोना पीटना होगा, किस लेवल का दुख का वायुमंडल होगा। ऐसे दुख के वायुमंडल में जहाँ चारों तरफ पीड़ा की एनर्जी फैल रही है, उस घर को कौन सी एनर्जी की जरूरत थी? पॉजिटिव एनर्जी, खुशी की एनर्जी, शांति की एनर्जी, धैर्य की एनर्जी चाहिए थी। अगर मैं भी उनके साथ जाकर के रोने लगूं तो मैं कौन सी एनर्जी दे रहा हूं? लेकिन ठीक है, वहां मैं ये खुशी की बातें नहीं करा सकता, पर कम से कम धैर्यवान रह के, प्यार से गले लगा के, हिम्मत। अब जो एनर्जी मैंने 36 साल में कमाई, मेरे गले लग करके एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये चाहिए। और हमने देखा 3 दिन के अंदर 50-60% हम उनको बाहर खींच लाए। फिर बार बार बात करके अब महीने 2 महीने में काफ़ी हद तक नॉर्मल ट्रैक पे आ गए। नहीं तो इतना बड़ी बात, पहला, अगली जनरेशन में पहला बच्चा इतनी बुरी तरह से डेथ हुई हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को करना। पर जो पॉजिटिव एनर्जी आप जमा करोगे ना, सदा खुश रह के, ये दुख के टाइम में काम आएगी। जैसे अपने बैंक में एफडी जमा करते हैं, कब के लिए? कि कल दुख आए या परेशानी आए या कोई बड़ा काम करना हो तो आपको एनर्जी चाहिए। तो ये खुशी की जमा की हुई एनर्जी आपको काम आएगी। तो जीवन में, अब आम जिंदगी में चुगली निंदा नहीं करो, किसी के बारे में अनुमान नहीं लगाओ, क्रोध का संस्कार नहीं रखो, शांति से जियो, सभी को गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यार से करो। और अपने घर के अंदर 4 दीवारी में जो पति पत्नी हैं, हर रोज, अब मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि कोर्ट के कितने पति पत्नियों के केस कोर्ट में हैं, किसी के केस नहीं है, उनके वैसे केस उलझे पड़े हैं घर के अंदर, है ना। कोई कोई तो रोज चीजें तोड़ते हैं, सबसे ज्यादा रिमोट टूटते हैं, है ना। तो कईयों के अंदर झगड़े, अब वो कोर्ट तक नहीं जा सकते, फिर भी अंदर रह रहे, पर टेंशन है मन में, संबंधों में कड़वाहट है। एक छोटी सी बात कर लोगे ना, आप अपने घर के काफी झगड़े कम कर लोगे, मन मुटाव कम कर लोगे। बताऊंगा तब जब करोगे, है बिल्कुल आसान। और कोई पंडित जी वाला नहीं, कोई मैं 2100 रुपये मांगने वाला नहीं, उसके लिए कुछ नहीं मांगना, सिर्फ इतना आसान सा काम है। जैसे बहनें बैठी हैं, आपके पति जब शाम को घर आते हैं
अब वो सारा दिन काम करके आते हैं, ठीक है, जितना वो मेहनत करता है बाहर, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे रिक्शा चला रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, मेहनत से मिलता है पैसा, ऐसे तो मिलता है। ऑफिस में भी बॉस की गालियां खाता होगा तब जा करके मिलता है। शाम को आके क्या एक दिल से उसका शुक्रिया बनता है कि नहीं बनता? जो उसने किया उसके एक शुक्रिया, देखो एक शुक्रिया तो ना आप मेरा करने वाले, अभी मैं उठने वाला हूँ ताली बजाने वाले मेरे लिए, आप 1 घंटा भाषण दिया मैंने, उसके लिए भी शुक्रिया करने वाले। शुक्रिया तो आप सड़क पे चलते उसको कर देते हैं जो थोड़ा सा रास्ता दे देता है आपको, भाई साहब थोड़ा साइड होना, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, उसको शुक्रिया कर देते हैं। लेकिन कमाल है जो इतना हमारे घर के लिए करते हैं उनका हम शुक्रिया नहीं करते। एक शुक्रिया हर पत्नी अपने पति का कर दे, और एक शुक्रिया पत्नी देखो सवेरे से घर संभाल रही, बच्चे संभाल रही, सहन करती है, सब कपड़े धोती, कितने काम पत्नी करती है। एक शुक्रिया यदि पति पत्नी का कर दे, ये पर दिल से कर और उस काम के लिए कर दे, ठीक है। अभी आपने मेरे को ये फूल पकड़ा दिया, देखो मैं मुस्कुरा दिया, छोटी सी चीज़ पे तो हम खुश हो जाते, मुस्कुरा देते। एक एक शुक्रिया अगर कर दो, आपके 50% झगड़े खत्म, 50% कोर्ट में जाने वाले केस खत्म हो जाएंगे केवल शुक्रिया बोलने से। ताली बजाओ। कोरोना याद है सभी को? भूल गए? कोरोना में जिन पड़ोसियों को, ये जो सड़क पर रिक्शे वाले जा रहे हैं ना, जिनको हम जानते नहीं, इनके बिना भी गलियां सुन्नी हो गई थी, और वो गलियां सुन्नी शमशान घाट जैसी लग रही थी। उस टाइम मेरे को विचार आया कि ये जो बिना जाने भी लोग चल रहे हैं ना, इनका भी शुक्रिया करना चाहिए। भले जानते नहीं, पर उनके चलते फिरते रहने से ये दुनिया जीवित लगती है। कोरोना ने दिखाया, इसलिए हर किसी का शुक्रिया करना चाहिए। आप पड़ोसियों का, पड़ोसी से नहीं मिल पा रहा था, अपने बेटे को छू नहीं पा रहे थे, बेटा माँ की लाश को आग नहीं दे पा रहा था, ऐसे टाइम से निकाल के फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। थोड़ा अच्छी चीज़ सीखो, हर किसी के होने पर भी, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो बुरा भी है, चाहे उसके अंदर 100 बुराइयाँ भी हैं, शुक्रिया करना सीखो। आप देखो शुक्रिया करने से वो भी प्रसन्न होगा। उसकी किसी अच्छी आदत की, घर में अच्छी आदत की प्रशंसा करना सीखो। हर एक में कुछ अच्छा होता ही है। आप देखना आपके संबंधों में, पड़ोसन की भी, अगर तीसरी आके चुगली सुनाती है ना, कृपया सावधान हो जाओ। वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। गलत बातें नहीं फैलाओ वायुमंडल के अंदर, क्योंकि हमारी खुशी गायब करती हैं। और जब दुख आता है फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोरी के कारण फिर हम दुख सहन नहीं कर पाते। इसलिए सदा खुश रहो और सदा खुशियाँ बांटो सारे संसार में। तो क्या अभी आज के इस लेक्चर का क्या लाभ हुआ? क्या कौन कौन प्रतिज्ञा करेगा कि आज से सदा खुश रहेंगे? हाथ उठा के बताओ। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो वो मंत्र बताना कौन सा है। पहले वाला आपका पर्सनल, ये पर्सनल ताबीज है आपका, ये किसी दूसरे को नहीं बांधना। हाँ बोलो, बस्ती में मैं रहूंगी मस्ती में। ये तब लगाना जब दूसरा आपकी खुशी छीन के ले जाए, नहीं तो जब भी कोई पूछे, लास्ट मंत्र बता रहा हूँ, जब भी कोई पूछे बहन जी कैसी हो, भाई साहब कैसे हो, तो बोलना बड़े आनंद में हैं। बोलो जरा। हाँ, ये दूसरों को बोल सकते हो। पहले वाला आपका पर्सनल है, ये बोल सकते हो कैसे हैं आप सभी। और बड़े आनंद में बोलने से पहले सोच लेना, भगवान ने रोटी दी हुई है, कपड़ा दिया, मकान दिया है, बहुत है, बहुत है। ये आनंद में बोलने के लिए बहुत है। कुछ काम जो बाकी है जिंदगी के, कोई बात नहीं, जिस दिन मरोगे सारे काम निपटा के थोड़ी मरोगे। जिस दिन मरोगे उस दिन ये काम कुछ ना कुछ तो बाकी रहेंगे ही। इसलिए कुछ काम बाकी हैं तो कोई चिंता नहीं करो, लेकिन दिल से खुश रहो। देखिए आपके अंदर से खुशी आएगी। और थोड़ा समय मेडिटेशन कर लेंगे ना रोज, मेडिटेशन से क्या है, वो ब्लॉक, अंदर के ब्लॉक जो है वो खुल जाते हैं। दुनिया ने नेगेटिव ज्ञान पढ़ के, जैसे हमारी ये नालियाँ बंद हो गई और बारिश में वो हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, पानी भर जाता है, हमारे अंदर ब्लॉक हो गए हैं नेगेटिव विचारों से, इस कारण से खुशी नहीं आ पाती है ना।
तो लेकिन अभी मेरी बातें सुन के देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए आज सभी अपने घर जा कर के और खुशियों की लहर ऐसे छींटे बरसाना। जब भी कोई पूछे कैसे हो तो क्या बोलेंगे? बड़े आनंद में हैं। अब बोलो कैसे हो आप? बड़े आनंद में हैं। और यहाँ से घर जाओगे, मेरी लौकिक नानी एक बहुत अच्छा काम करती थी। 2-3 घंटे एक लोटा पानी का लेके बैठती थी और पता नहीं गुड़मुड़ क्या करती थी, अंदर राम का नाम लेती थी या शिव का, कुछ भी करती थी। लेकिन उसके बाद उठ के वो उस पानी की लोटे का चिमटा हर घर के कोने में मारती थी। ये उसकी आदत थी, हमने देखा। इतनी शांति थी जब तक वो थी। और मैंने देखा जिस दिन से वो मरी उस घर का आज इतना बुरा हाल है, क्योंकि अब कोई चिंता मारने वाला नहीं। कृपया अपने घरों में ना चुगली निंदा के चिंटे नहीं मरवाओ, जहर नहीं फैलाओ अपने घर में। कोई पड़ोसन आती है वो तुम्हारे घर में जहर फैला के जा रही है, और ये जहर उससे दूर नहीं होंगे, आपके स्प्रे से और उससे। ये जहर तो इतने मिल जाते हैं। आप अपने घर में जाओ, ऐसे हर कोने में बैठ के ऐसे खुशी के चिंटे मारना, मैं भी आनंद में हूँ, मेरा घर आनंद में है, भगवान ने इतना दिया। छोटा ही होगा बेशक, बोला भगवान ने इतना दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। करना सारे सीधे होके बैठो, जैसा मैं बोलूँ वैसा करते जाओ बस, है ना, आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, बूढ़े भी कर सकते हैं। जैसा मैं कहूँगा वैसा करते जाओ, मैं बोलता जाऊँगा, आप करते जाना। झुक करके एक बार अपने पाँव को हाथ लगाओ, अभी अपने घुटनों को हाथ लगाओ, अभी अपने पेट को हाथ लगाओ, अभी अपने कंधे को हाथ लगाओ, अभी सभी अपने मुंह को हाथ लगाओ, खोलो, मुंह को हाथ लगाओ, फिर खोलो, फिर मुंह को हाथ लगाओ, वहीं रुक जाओ, फिर खोलो, फिर हाथ लगाओ मुंह को, वहीं रुक जाओ अभी। हाँ, अरे ये बताओ आपका मुंह किधर है? माथा पकड़े क्यों बैठे, सिर क्यों पकड़े बैठे हो? ये मुंह है क्या? एक दो ने ठीक लगाया, बाकी सारों ने यही पकड़ा हुआ है। अभी भी पकड़ा हुआ 2-4 ने। तो कहाँ है मुंह? ये दिमाग खराब कैसे हो गया? बचपन में पढ़ाया गया था, दिस इज योर नोजी। मैडम ने पढ़ाया था, ये नोजी है, ये ईयर है, ये माउथ है। खा गए ना धोखा। और मैंने पहले क्या बोला था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, दोबारा सुन लेना। मैंने बोला था जैसा मैं कहूँगा वैसा करना, मैं बोलूँगा वैसा करते जाना। इसके बावजूद भी देखो इतने बूढ़ों का दिमाग खराब हो गया। ऐसे ही तो होता है अड़ोस पड़ोस की बातें सुन के, आपको पता भी नहीं पड़ा गलती क्या हो रही है। अरे मैंने एक बार भी नहीं करवाया, 3 बार करा के रोका, फिर दोबारा करवाया। दिमाग फेल हो जाता है, क्योंकि जो इन आंखों से देख रहे हो वो ऐसे अंदर चला जाता है। इसलिए समाज के अंदर जो बातें चल रही हैं वो हमारे कान सुनते हैं, आंख देखती है, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, और उसके साथ साथ अच्छे ज्ञान के साथ कचरा भी चला जाता है, गलत बातें भी चली जाती हैं। और वो गलत बातें अंदर जाके, जैसे शरीर के अंदर गलत चीज चली जाए तो बाद में शरीर स्वीकार नहीं करता, या तो बीमारी पैदा करता है या फिर उल्टी होगी और कुछ बदहजमी होगी। ऐसे ही होता है जब कोई गलत बात दिमाग में चली जाए, विचारों में गलत बात चली जाए, है ना। जैसे आप 120 रुपए का गिलास का सेट लेके आए, सुनना ध्यान से, 120 रुपए का गिलास का सेट, 6 गिलास आए, ठीक है। एक गिलास कितने का हो गया? 20 रुपए का हो गया, ठीक है। अभी आते ही घर में छोटा बच्चा था, उसने वो गिलास, एक गिलास उसमें से तोड़ दिया आते ही। अब क्या होगा बताओ माता? मन परेशान होगा कि नहीं होगा? और आदि तो उसको थप्पड़ जड़ लगा देंगे बच्चे को, है ना। नुकसान कितने का हुआ? 20 रुपए का। वही बच्चा शाम को, अच्छा अभी कूटने पीटने के बाद, सारा दिन मूड खराब करने के बाद, शाम को गया मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, 120 की तो आइसक्रीम खिला देगी उसको।
थप्पड़ क्यों लगाया? नुकसान हुआ 20 रुपए का, और उस 20 रुपए में भी दुख हुआ। देखना, मेजॉरिटी का यही होता है, सिर्फ 20 रुपए। आपके लिए 20 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर भी वो दुख क्यों दे रहा है? 20 रुपए बड़ी चीज नहीं है। बच्चों को आप हजार रुपए की चीजें दिला देते खाने पीने की, जो सिर्फ एक पल की होती है, फिर भी 20 रुपए ने दुख क्यों दिया? क्योंकि एक दुनिया ने आपके कान में गलत चीज भरी हुई है। पता है क्या है? देखना, आदि मैं बताऊंगा, बाकी आप बताओगे। पैसा कोई पेड़ों पे थोड़ी लगता है, सुना हुआ है ना? मेहनत से कमाया हुआ पैसा, बहन जी, ये पड़ोसने आपस में बैठ के बात करती है। मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी खराब हो जाए तो आगे आप सुनाओ। हाँ देखा, मैंने कहा आप बता दोगे। दुख तो होता ही है बहन जी, तो बहन जी भी इतनी बड़ी गर्दन हिलाती है। ऐसा करके एक दूसरे के दिमाग में नेगेटिव और कमजोर थॉट डाल देते हैं, मन को सिखा देते हैं कि अगर 1 रुपये का भी नुकसान हो जाए, ऐ मेरे मन, तेरे को रोना है। मन को उल्टा पाठ पढ़ा दिया जाने अनजाने में, जैसे मेरे पीछे पीछे उल्टा पाठ पढ़ा दिया आपने खुद को कि मुंह किधर है। ऐसे उल्टी बातें सीख ली। किसी के घर में नुकसान हो गया, पड़ोसन बेचारी आएगी तो उसको उसके लिए ये सोच के आती है इसको चुप कराऊंगी, पर जाने अनजाने में उल्टी बात बोल देती है। कहती है भगवान ने तेरे साथ, बोलो ना, भगवान ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं कहता हूँ ये पड़ोसन भगवान से भी ऊपर वाली शक्ति है कोई, कि जो भगवान को भी राइट रॉन्ग कर सकती है। सोचो, भगवान सबसे बड़ी शक्ति, और ये पड़ोसन उसको भी बोल रही भगवान ने गलत नहीं किया, गलत कर दिया, माना तेरे साथ ठीक नहीं किया। इसका मतलब भगवान से बड़ी होगी ये, है ना? पर उसने भी बेचारी ने कहीं से सीखा हुआ था, उसकी माँ से सीखा हुआ था, किसी ने कहीं से सीखा हुआ है। अच्छा ये सोचो, जब किसी को दुख हुआ, कोई परेशानी हुई, नुकसान हुआ, किसी की डेथ हो गई, पड़ोसन आके बोल रही है भगवान ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा, उससे उसका दुख बढ़ रहा कि खुशी बढ़ रही? और दुख बढ़ा दिया। वो बेचारी और जोर से, जिस वॉल्यूम से रो रही थी, थोड़ा और जोर से वॉल्यूम से रो रही। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो बेचारी चुप होना चाहेगी, जिसको दुख हुआ। कितना रोएगी? 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन। अब उसने प्लान बनाया, चलो अब तो क्या करे, आंसू खत्म हो गए, अब वो चुप होना चाह रही है। इतने में आ गई चौथे वाली पड़ोसन। अब क्या होगा? वो फिर रुलाएगी उसको। कहाँ हम सुख देने जा रहे हैं, कहाँ और दुख देने लग जाते हैं। ऐसे कितनी ही बातें हैं जो हमने जाने अनजाने में गलत सीख ली। इसलिए आज से पक्का करो कि हम सदा खुश रहेंगे। बोलो, मुस्कुरा के जीना कि मुंह फुला के जीना? मुस्कुरा के जीना कि मुंह फुला के जीना? हाँ, मिलती है खुशियाँ भरपूर जिंदगी में। सुनना ध्यान से, आज के बाद ये नहीं बोलना कलयुग है, यहाँ तो ये नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर फांसी का फंदा लगा हो, ध्यान से सुनना एक एक बात। यहाँ फांसी का फंदा लगा हो और 2 मिनट के अंदर अभी मौत निश्चित है, ऐसे में कोई मुस्कुरा सकता है आज दुनिया में? नहीं ना। देखो, ज़्यादातर की मुंडी ऐसे हो गई। नहीं, शहीद भगत सिंह को भूल गए तुम? हाँ, यहाँ क्या था शहीद भगत सिंह के? फंदा। और यहाँ क्या था? मुस्कुराहट थी। ताली बजाओ शहीद भगत सिंह के लिए। उसका सीक्रेट देखो क्या था। देखो, फांसी का फंदा, बड़ी कमाल की स्थिति थी। फांसी का फंदा, 20 साल का नौजवान, और मरना निश्चित है, माफ़ी का कोई चांस नहीं है, फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल में जज्बा बहुत पॉजिटिव था, देश के लिए पॉजिटिव जज्बा था। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव जज्बा है ना, कि जिएंगे, खुश रह के जिएंगे, भगवान का दिया हुआ जीवन है, भगवान का दिया जीवन है, मुंह लटका के जीने के लिए थोड़ी दिया है। खुश रह के जिएंगे, बातें तो आएंगी कर्मानुसार। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, सुख आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन कैसे रहेंगे? मुस्कुरा के कि मुँह फुला के? मुस्कुरा के जिएंगे। अभी जैसे ही बातें सुनेंगे, देखो आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो पैदा होगी। और जो अभी तक नेगेटिव सीखा था,
थोड़े दिन युद्ध करेगा वो आपके साथ, क्योंकि बचपन से उल्टे पाठ पढ़े हुए हैं। अब बचपन से मेरे को कोई पालता आया और एक दिन किसी ने बोल दिया ये तेरा बाप नहीं है, ये है तेरा बाप, मानूंगा मैं? विश्वास होगा क्या? एक दिन में विश्वास होगा? नहीं विश्वास होगा, क्योंकि बचपन से जिस चीज को मानते आ रहे हैं, एक दिन में कोई कह दे ये नहीं वो है तो नहीं मानेंगे। बाद में उसने डीएनए रिपोर्ट दिखाई कि देख तू इसका बच्चा था, इसने तो तेरे को गोद लिया था, बाद में विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही जो बचपन से कई बातें सीख ली हैं, भले वो गलत हैं, दुख दे रही हैं, ज़्यादातर लोग दुखी है दुनिया में, परेशान है, चिंतित है। देखो अपने आसपास में ढूंढ के देखो, संतुष्ट लोगों की लिस्ट निकाल के देखो, मिलते हैं कोई? जिससे मिलो उंगली लगा दो थोड़ी सी, देखो कितनी बदबू निकलती है, दुख निकलता है, परेशानी निकलती है। अब चाहे फिर वो कोठियों में बैठे हैं, चाहे वो गलियों में बैठे, कहीं कुछ भी, चाहे अमेरिका में बैठे, ज़्यादातर लोग इस दुनिया से जब जाते हैं संतुष्ट जाते कि असंतुष्ट जाते? बोलो। जब लोग दुनिया से जाते हैं, विदा होते हैं, संतुष्ट जाते कि असंतुष्ट जाते? असंतुष्ट जाते हैं। उसका कारण यही है, और छोटे मोटे नहीं, ये मत सोचो गरीब लोग असंतुष्ट जाते हैं, वो तो बल्कि और ज़्यादा उनसे अच्छे होते हैं। बड़े बड़े लोग भी असंतुष्ट जाते हैं, और उनकी असंतुष्टता के कारण और हैं, और तुच्छ कारण है उनकी असंतुष्टता के। करोड़ों कमाने के बाद, पूरा दुनिया जीतने के बाद भी सिकंदर असंतुष्ट गया। फिर बोलता है मेरे हाथ इस ताबूत से बाहर निकाल देना ताकि दुनिया को पता लगे कि सिकंदर भी खाली हाथ गया था। अरे बेवकूफ़ इंसान, तेरे से कौन सीखेगा? जिसने जिंदगी में कुछ सीखा नहीं, तेरे से क्या सीखेगा कोई? ठीक है, और जिसने मर्डर किए वो उसको महान बोल देते लोग। कुछ चीज़ें हमें गलत सिखा दी गई। लता मंगेशकर ने शरीर छोड़ा, जानते हैं ना लता मंगेशकर को? मरने से पहले उसने वीडियो रिलीज किया कि अगर भगवान दोबारा बनाए तो लता मंगेशकर ना बनाए। सोचो जरा, कहाँ कहाँ असंतुष्टता है, बिल्कुल। लेकिन संतुष्टता है जिसने ये मन में पक्का कर लिया है कि हर हाल में खुश रहना है। क्या रहना है? खुश रहना है। सूखी रोटी दाल में, आप बोलो खुश रहना हर हाल में। सूखी रोटी दाल में, जोर से बोलो, सूखी रोटी दाल में, इंडिया या नेपाल में, जीवन के जंजाल में खुश रहना हर हाल में। ताली बजाओ अपने लिए। हाँ, भागेंगे नहीं, मेरे को 50 लाख का पैकेज चाहिए, मेरे को एक, उसके बाद भी डिप्रेशन में है। मिल गए पैकेज लोगों को, कुछ नहीं होता, हमारे पास ही आते हैं वापस। माउंट आबू में हमारे पास आते हैं, बड़े से बड़े ऑफिसर्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, और उनको यही चीज़ें सिखानी पड़ती हैं कि खुश रहो, सच्चे दिल से खुश रहो, चीज़ों में खुशी नहीं, आवश्यकता के लिए चीज़ें रखो, बाकी खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहो। ओम शांति।